नमस्कार, कैसे हैं आप सब। नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल गांधी से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। 9 घंटे की पूछताछ में भी ईडी को राहुल गांधी से मिले जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, तो अगले दिन के लिए फिर बुलावा आया है। तो क्या राहुल गिरफ्तार हो जाएंगे मंगलवार को? राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस इस कदर डरी हुई क्यों है? हेराल्ड केस पर कांग्रेस को तिलमिलाहट क्यों है? इस देश में इतने सारे नेताओं से पूछताछ हुई, खुद गुजरात के मुख्यमंत्री से 9 घंटे लगातार पूछताछ हुई, अनब्रेक। राहुल गांधी को तो मम्मी से मिलने के लिए ब्रेक भी मिला। तो ऐसा क्या है कि राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस डरी हुई है? क्या राहुल के जेल जाने का डर कांग्रेस को सता रहा है कि फिर कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, या राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की 2013 के केस में, और ये जानना चाहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आपको क्या पता है, यंग इंडिया कंपनी आपने क्यों बनाई, आप उसके डायरेक्टर है, यंग इंडिया कंपनी का काम क्या है? जब आपका पूरी तरह से पॉलिटिकल करियर आपका है, तो फिर यंग इंडिया जैसे कंपनी के डायरेक्टर होने का, सर्वा होने का क्या मतलब है? नेशनल हेराल्ड ने को, या पूरी तरह से एसोसिएट जनरल कंपनी जिसके पास 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज़ उर्दू में, उसको जब वो घाटे में चल रही थी तो आपने उसे किस लिए खरीद लिया? घाटे में चलने कंपनी को खरीदने का आपका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस पार्टी ने उस कंपनी के तमाम 90 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए? आपसे उसका क्या वास्ता था कि आपकी कंपनी के हित में कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया? ऐसे कई सवाल हुए होंगे जिसको तोता रटंड राहुल गांधी को जरूर रटाया गया होगा, लेकिन इससे अलहदा कई ऐसे सवाल होंगे जो ईडी ने पूछे होंगे। तो ऐसी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभिषेक मनु सिंह भी, भले ही कपिल सिब्बल आज नहीं हो, लेकिन कपिल सिब्बल तो जमानत दिलाने के एक्सपर्ट हैं। कपिल सिब्बल इन सवाल जवाबों के माहिर तो है नहीं। तो फिर अभिषेक मनु सिंह भी, विवेक तनखा से लेकर के कई लॉयर, चेला नंबर 1 रणदीप सुरजेवाला भी तो लॉयर हैं। तो इन वकीलों ने राहुल गांधी को क्या कुछ समझाया होगा, और यदि सिलेबस के बाहर के सवाल आ गए होंगे तो राहुल ने क्या जवाब दिया होगा? सबसे महत्वपूर्ण यही है, यदि सिलेबस के बाहर के सवाल आ गए होंगे तो राहुल ने क्या जवाब दिया होगा। और हेराल्ड केस में यदि सच सामने आ जाएगा कि इन्होंने लूटा है, कांग्रेसियों को क्यों ऐसा लगता है कि यदि लूटा ही तो कांग्रेस का ही पैसा था, राहुल गांधी को दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? क्या मामला इतना आसान है? क्या कांग्रेस पूरी तरह से सोनिया और राहुल की प्रॉपर्टी है? नेशनल हेराल्ड भी तो नेहरू की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जब नेहरू की ही प्रॉपर्टी वो नहीं थी, तो फिर ये सोनिया की प्रॉपर्टी क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो ऐसा कैसी मानसिकता क्यों है कि कांग्रेस में जो कुछ भी है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है? क्या ये मामला भ्रष्टाचार का बनता है? और यदि बनता है तो क्या सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला बनता है, या नैतिक रूप से ये कि राहुल सोनिया गांधी ने कांग्रेस की पूरी प्रॉपर्टी को ही निगल लिया, तो फिर देश उनसे कैसे अपेक्षा कर सकता है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डर इस बात का सिर्फ नहीं है कि भ्रष्टाचार का मामला उन पे चस्पा कर दिया जाएगा? नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती। राहुल गांधी तो अभी इस मामले में आरोपी हैं। लालू प्रसाद यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हो गए, लेकिन उनके जातिवादी राजनीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। आज भी वो मसीहा हैं अपनी जाति के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए। तो फिर राहुल गांधी के सेहत पर क्या फर्क पड़ गया? ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें बताती है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, और राहुल गांधी को ये डर सता रहा है। 9 घंटे के बाद उनसे पूछताछ, और फिर ईडी के उनको मिला बुलावा, कई सारे सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी को खौफ, भय किस बात का है, और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का क्या होगा, चिंतन इस बात को लेकर के है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।